बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको एक बगुला भगत की कहानी सुनाऊंगी। एक जंगल में बहुत सी मछलियों वाला एक तालाब था। एक बगुला वहाँ प्रतिदिन मछलियों को खाने आता था, किंतु वह वृद्ध होने के कारण मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इस तरह भूख से व्याकुल हुआ वह एक दिन अपने बुढ़ापे पर रो रहा था कि एक केकड़ा उधर आया। उसने बगुले को निरंतर आंसू बहाते देखकर पूछा, आज तुम पहले की तरह आनंद से भोजन नहीं कर रहे हो और आंखों से आंसू बहाते हुए बैठे हो, इसका क्या कारण है? बगुले ने कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे मछलियों को खाने से विरक्ति हो गई है। आजकल अनशन कर रहा हूँ, इसी से मैं पास में आई मछली को भी नहीं पकड़ता हूँ। केकड़े ने यह सुनकर पूछा, मामा, इस वैराग्य का कारण क्या है? बगुला ने कहा, मित्र, मैंने तालाब में जन्म लिया, बचपन से ही यहाँ रहा हूँ और यही मेरी उम्र गुजरी है। इस तालाब और तालाब वासियों से मेरा प्रेम है, किंतु मैंने सुना है कि अब बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। केकड़ा ने पूछा, किससे सुना है? बगुला ने कहा, एक ज्योतिष से सुना है। शनिचर जब सट्टाकार रोहिणी तारक मंडल को खंडित कर शुक्र के साथ एक राशि में जाएगा, तब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। इस तालाब में पहले ही पानी कम है और यह जल्दी सूख जाएगा। इसके सूखने पर मेरे बचपन के सब साथी, जिनके बीच में बड़ा हुआ हूँ, मर जाएंगे। उनके वियोग की दुख की कल्पना से ही मैं रो रहा हूँ और इसीलिए मैंने अनशन भी किया है। दूसरे जलाशय में जलचर अपने छोटे तालाब को छोड़कर बड़ी बड़ी झील में जा चुके हैं। बड़े बड़े जलचर तो स्वयं चले जाते हैं, छोटी के लिए ही कठिनाई है। दुर्भाग्य से इस जलाशय के जलचर बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं, मानो कुछ होने वाला ही नहीं है। इसके लिए मैं रो रहा हूँ, उनका वंश नाश हो जाएगा। केकड़े ने बगुले के मुख से यह बात सुनकर अन्य सब मछलियों को भी भारी दुर्घटना की सूचना दी। सूचना पाकर जलाशय के सभी जलचर, मछली, कछुए आदि ने बगुले को घेर कर पूछना शुरू कर दिया, मामा, क्या इसका कोई उपाय है? बगुला बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रचुर जल से भरा जलाशय है। वह इतना बड़ा है कि 24 वर्ष सूखा पड़ने पर भी नहीं सूखेगा। तुम यदि मेरी पीठ पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। यह सुनकर सभी मछली, कछुए और अन्य जलजीव बगुले को भाई, मामा, चाचा पुकारते हुए चारों ओर से घेर लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, पहले मुझे, पहले मुझे। वह दुष्ट बगुला सबको बारी बारी से अपनी पीठ पर बैठाकर जलाशय से कुछ दूर ले जाता और वहां एक शिला पर उन्हें पटक पटक कर मार देता और उन्हें खाकर दूसरे दिन वह फिर जलाशय में आ जाता और नए शिकार ले जाता। कुछ दिन बाद केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, मेरी तुमसे पहले भेंट हुई थी, फिर भी आज तक मुझे नहीं ले गए। अब प्रायः सभी नए जलाशय तक पहुंच चुके हैं, आज मेरा भी उद्धार कर दो। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, मछलियां खाते खाते मेरा मन उब गया है, केकड़े का मांस चटनी का काम करेगा, आज इसका ही आहार करूंगा। यह सोचकर उसने केकड़े को गर्दन पर बिठा लिया और चल दिया। केकड़े ने दूर से ही जब एक शिला पर मछलियां की हड्डी का पहाड़ सा देखा
तो समझ गया कि यह बगुला किस अभिप्राय से मछली को यहाँ लाता था। फिर वह असली बात को छुपा कर बोला, मामा वह जलाशय कितनी दूर है? मेरे भार से तुम थक गए होगे, इसीलिए पूछ रहा हूँ। बगुले ने सोचा अब इसे सच्ची बात बता देनी चाहिए, इसलिए बोला, केकड़े साहब दूसरे जलाशय की बात भूल जाओ, यह तो मेरी प्राण यात्रा चल रही थी। अब तेरा काल आ गया है, अंतिम समय में देवता का स्मरण कर लो। इसी शिला पर पटक कर तुझे भी मार दूंगा और खा लूंगा। बगुला अभी यह बात कह ही रहा था कि केकड़े ने अपने तीखे दांत बगुले की नरम मुलायम गर्दन पर गड़ा दी। बगुला वहीं मर गया, उसकी गर्दन कट गई। केकड़ा मृत बगुले की गर्दन लेकर धीरे धीरे अपने जलाशय पर आ गया। उसे देखकर उसके भाई बंधु ने उसे घेर लिया और पूछने लगा, क्या बात है, आज मामा नहीं आए? हम सब उनके साथ जलाशय में जाने के लिए तैयार हैं। केकड़े ने हंसकर कहा, मूर्खो, उस बगुले ने सभी मछलियों को यहाँ से ले जाकर एक शिला पर पटक कर मार दिया है। यह कहकर उसने पास से बगुले की कटी हुई गर्दन दिखाई और कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, उस दुष्ट को मैंने खत्म कर दिया है। तुम यहाँ आनंद से रहो और सभी जल जीव जलाशय में आनंद से रहने लगे। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।